तो फ्रेंड दिस इज रूबिशा एंड वेलकम टू आर मिस्टेक क्लासेस। गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्विज को जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस होंगे जो कि होने वाले एग्जाम जैसे टीटी हुआ सुपर टेट सी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को। इफ़ यू डू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल देन सब्सक्राइब लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन टू डी एवरी वीडियो यू कैन एक्सेस द नोटिफिकेशन। अगर आप तक अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुंच सके। सो गाइस स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का प्रकार नहीं है? तो पहला संज्ञा विश्लेषण, दूसरा क्रिया विश्लेषण, तीसरा संबंध बोधक, चौथा समुच्चय बोधक। तो अव्यय का प्रकार नहीं है तो संज्ञा विश्लेषण जो होती है वह अव्यय का प्रकार नहीं। क्रिया विशेषण अव्यय का प्रकार होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है और संज्ञा विशेषण जो होती है वो क्रिया अव्यय का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण। तो सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण होता है या वह आदमी हंसता है, या वह आदमी हंसता है, यह सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी। वाक्य में साफ साफ का अव्यय क्या है? तो अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कर दी, वाक्य में साफ साफ कहते हैं क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है। तो व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है अव्यय। अव्यय जो होती है व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के विचार में संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो अर्थ के विचार में संज्ञा जो होती है 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। शायद जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन 2 है शैशव, ऑप्शन 3 है लकड़ी, ऑप्शन 4 है पुस्तक। तो जातिवाचक संज्ञा जो होती है शैशव नहीं होती। शैशव जो होती है जातिवाचक संज्ञा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है। तो विशेषण से भाववाचक शब्द बनने वाला शब्द होती है शिष्टता। शिष्टता जो होती है विशेषण से भाववाचक शब्द बनने वाला शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। तो भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण होता है प्यारा। प्यारा जो होती है भाववाचक संज्ञा की निर्मित विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम धातु नहीं बनती है। तो नाम धातु नहीं बनती है क्रिया से। क्रिया से जो होती है नाम धातु नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें सर्वनाम है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य? निषेधवाचक वाक्य जो होता है वो मैं आज नहीं पढ़ूंगी, इसमें कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ यह पिटी गया कौन सा वाक्य? वो यह पिटी गया इसमें वाक्य विस्मयवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ कौन सा वाक्य है? तो यदि तुम चलो मैं भी चलूँ इसमें वाक्य संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम अपने काम में असफल रहो कौन सा वाक्य है? तुम अपने काम में सफल रहो इसमें वाक्य इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसभरा में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो रसभरा में जो है वो करण तत्पुरुष समास है। रसभरा में करण तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग प्राप्त में कर्म तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में जो है अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास यथासंभव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है? बीड़ा पाड़ी में जो है वो है बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुवन्नी में कौन सा समास है? दुवन्नी में समास है द्विगु समास। दुवन्नी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदवंद के कितने प्रकार हैं? पदवंद के कितने प्रकार हैं? पदवंद के 2 प्रकार हैं। पदवंद के 3 प्रकार, सॉरी पदवंद के 3 प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा स्त्रीलिंग नहीं? तो पहला है कलेवा, दूसरा है शाम, तीसरा है रात, चौथा है आंखें। चौथा है आंखें। तो कलेवा जो है स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता? किस शब्द का लिंग नहीं बदलता? तो चाचा, छात्र, साइकिल, मामा। तो साइकिल का लिंग नहीं बदलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो पढ़ाई जो है स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं, सॉरी, संघर्ष जो है स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, संघर्ष स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, तो पानी में जो है वचन और लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। पहला है उम्मीद, दूसरा है आशा, तीसरा बेकरी, चौथा है बचपन। तो पुल्लिंग शब्द बताइए, इसमें क्या पूछ रहा है? पुल्लिंग शब्द पूछ रहा, तो बचपन जो है पुल्लिंग शब्द है, बचपन पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? तो पक्षी उड़ रहे या आकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है? कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में जो सामान्य भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया प्रयोग है। पूर्वकालिक क्रिया प्रयोग है, तो उभरकर ज्योति पूर्वकालिक क्रिया प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, यह वाक्य किस काल का है? तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे वक्त नहीं देखने पड़ते, यह काल है हेतु हेतु मदभूत, हेतु हेतु मदभूत का काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया नहीं है? आकर्मक क्रिया नहीं है, तो माली ने पके आम तोड़े, इसमें आकर्मक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? तो जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं आकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा शब्दों से बनाए गए क्रियापदों का सही विकल्प है। शब्दों से बनाए गए क्रियापदों का सही विकल्प है, तो लिखावट या लिखना जो होती है शब्दों से बनाए गए सही क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में सकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक क्रिया नहीं है, तो रणबीर बहुत देर से टहल रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में संरचना की दृश्य क्रिया का भेद नहीं है? किस क्रम में संरचना के दृश्य क्रिया का भेद नहीं? सकर्मक क्रिया में जो है संरचना के दृश्य क्रिया का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद ने राम को जगाया, कौन सी क्रिया है? तो गोविंद और राम को जगाया, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताइए। सकर्मक क्रिया के सही क्रमांक है नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया के सही क्रमांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अकर्मक क्रिया नहीं है? किस क्रमांक में? पहला है वह पार्क में ठहरता है, दूसरा वह अपना सिर खुजलाता है, तीसरा वह प्रतिदिन पढ़ने जाता है, चौथा उसका सिर खुजलाता है। तो इसमें पूछ रहा है किस क्रमांक में अकर्मक क्रिया नहीं है? अकर्मक क्रिया नहीं, तो वह अपना सिर खुजलाता है, इसमें अकर्मक क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो अकर्मक क्रिया के जो होती है 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो कर्म के आधार पर क्रिया जो होती है 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ, उसमें कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? तो उसे क्या पता कि जिसे कोई कष्ट नहीं, उसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटी बजी है कोई आया पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? घंटी बजी है कोई आया पंक्ति में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के जो होते हैं, सर्वनाम के जो हैं 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम है? किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम है?